नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी 2022 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस पर मैंने एक और वीडियो आपके ऐप पर भी डाला है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो जो है मैंने बनाया था। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे आपके हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमने जीव विज्ञान से संबंधित लगभग जो चैप्टर थे आपके, उनकी बातें कर ली हैं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों, हम प्रथम चैप्टर जो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है, प्रथम चैप्टर जो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है। प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से संबंधित है। उस अध्याय की हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं, जिसका नाम था प्यारे बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ। यह अध्याय नंबर 1 था। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मैं रोज़ाना 10 मिनट के लगभग का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, सभी का काम आपको करना होता है। तो उतना ही होमवर्क दिया जाए, उतना ही वीडियो आप तक पहुँचाया जाए, जिससे आप बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से कवर कर सको। प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग रोज़ाना अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं और अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दे रखा है आपके, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देखकर समझाइए। हमने जब पदार्थ शब्द आया था, मैंने कहा था इसे द्रव्य भी बोला जाता है। 3 अवस्थाएं पढ़ी थी इसमें। एक तो पढ़ी थी ठोस, एक पढ़ी थी द्रव और एक पढ़ी थी गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एकमात्र जल ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। ठोस जब हो बर्फ, द्रव जब हो तब जल, गैस जब हो तब वाष्प कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। बिल्कुल, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है, गैस से थोड़ा कम द्रव के बीच में है, और बहुत कम रिक्त स्थान जो है, अवकाश जिसे बोला जाता है, वो ठोस के अंदर होता है। तभी हम उनको सॉलिड बोलते हैं। उदाहरण देकर समझाना है इस बात को, तो हम लोग समझाते हैं इस बात को। क्या पूछ रहा है देखिए, जब हम एक बिक्कर में पानी लेते हैं, प्यारे बच्चों, बिक्कर क्या होता है? इस प्रकार, हम जिसे कप बोलते हैं, वो क्या होता है? बिक्कर। एक बिक्कर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। हमने इसके अंदर पानी लिया, इसमें क्या लिया? पानी लिया। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। ये मैं दूसरे कलर के इसमें कण डाल देता हूँ। ये कण जो है हमने इसमें डाल दिए। प्यारे बच्चों, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बिक्कर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के बीच कण के रिक्त स्थान थे और उन्हीं कणों के अंदर वो समा गया था। उन्हीं कणों में वो क्या हो गया था? समा गया था। कुछ समय देखने के बाद में हमें ये इस प्रकार का नजर आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो हमें पूरे जल में मिला हुआ नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये उदाहरण से बात की कि रिक्त स्थान होता है और हमने उदाहरण इसका दे दिया है। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कारण है कि हम लोग मान लीजिए गैस सिलेंडर यूज में ले रहे हैं, ठीक है, ये गैस सिलेंडर है। इसके अंदर जब हम लोग गैस भर देते हैं तो वो गैस पूरे इस पात्र के अंदर या बर्तन के अंदर फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
प्यारे बच्चों, दरों की तुलना में गैसों की संपीड़ियता अधिक होती है, इस बात में कोई कमी नहीं है, क्योंकि गैसों में संपीड़ियता के कारण ही उसे द्रवित करके एलपीजी बनाई जाती है, जो हम घरों में रसोई के रूप में काम में लेते हैं, जिससे जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से उस स्थान ले लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। मैंने आपको डायग्राम सहित समझाया था, पिस्टन से दबाकर इसको जो है रूप दिया जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो बनाई जाती है, एलपीजी का निर्माण जो है वो किया जाता है। द्रवित मतलब उसको गैस होती है, वो उसको द्रवित अवस्था में लाना, प्रेशर या दाब देकर पिस्टन द्वारा उसको द्रवित अवस्था में लाना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? आपके अर्धवार्षिक में प्रश्न आया था कि घड़ा जो होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, वो बाहर से शीतलता प्रदर्शित करता है, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने पास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह से ऊर्जा अवशोषित होने से वहाँ आसपास क्या होने लगती है? ठंड, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो वहाँ शीतलता आ जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? मैंने नोट लगाकर लिखवाया होगा, ठोस CO2। ध्यान रखना, CO2 जो होती है वो नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 अकेली गैस है, ठोस शब्द लग गया तो उसे क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। प्यारे बच्चों, क्यों कहा जाता है कि जब वायुमंडल दाब का 1 एटमॉस्फेरिक ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है, और यही कारण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ जो है वो कहा जाता है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जो आपको अच्छी तरह से लिखाया हुआ है, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ही पदार्थ का क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस वस्तु है, इसको जब हमने जलाना या गर्म करना शुरू किया तो ये द्रव अवस्था में नहीं बदलकर सीधे गैस में बदल गई। जैसे कपूर जो होता है वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक तो है सतह क्षेत्र बढ़ने से। किसके कारण होता है? क्षेत्र सतह बढ़ने से, तापमान में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से, वायु की गति में वृद्धि से जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लाज्मा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। यह भी पदार्थ की चौथी अवस्था है। देखिए, मैं आपको प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। कहाँ कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जीव विज्ञान में प्लाज्मा और आता है। प्लाज्मा जो रक्त होता है हमारा, उस रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल्स, संगठित पदार्थ। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 55% होता है और सेल्स 45% होते हैं। सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, और ये होता है प्लाज्मा जो गाढ़े पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़े हल्के पीले रंग का ये होता है। ठीक है, 55% होता है। इसमें 92% जल होता है और 6 से 8% जो है, अगर बात करें हम लोग तो इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये इस प्लाज्मा में पाई जाती हैं। चलो वो बात वहाँ की है, लेकिन यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित दिया हुआ है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा नाम से पुकारते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? अच्छी तरह से आप लोगों को लिखाया हुआ है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए।
पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके और तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। और उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस छुपी हुई ऊष्मा को क्या बोला जाता है, गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से मेरा बताया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, संघनन क्या है, ये तो आपके परीक्षा में आया था द्वार्षिक में, कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। गैस संघनित होकर किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। यह द्वार्षिक में आया था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि भाप के कण में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इस पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की जो है वो विस्तार से बात की है कि किस प्रकार से हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा अध्याय आपके क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार पुनः 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।